नमस्कार दोस्तों, मैथ वाला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम आपसे जुड़ें, आप हमसे जुड़ें और नए नए कंटेंट को सीखें। और उसके बाद धीरे धीरे हम अपने प्रोग्रेस को बढ़ाते रहें और अपने चैनल को और आगे बढ़ाएं, जिससे आपका उचित मार्गदर्शन हो। और जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, जिनको लगता है कि मैथ बहुत टफ है, उनके लिए दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा। अगर वो नॉर्मली इसको अच्छे से पढ़ते रहें तो 100% वादा है दोस्तों कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, आपका जो तरीका होगा मैथ का, वो सबसे सरल हो जाएगा। तो आज दोस्तों हम अनुपात में अगले टॉपिक में बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है समानुपात। समानुपात पर चर्चा करने से पहले हम आपको इसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे और फिर उसके क्वेश्चंस को बताएंगे। दोस्तों, पहला टॉपिक जो बनता है दोस्तों, ये इस तरह से बनता है: ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। अब दोस्तों, इसमें आपको कोई 3 मान देकर चौथा मान पूछ लेगा। ठीक है, कोई भी 3 मान देगा और चौथा मान आपसे पूछ लेगा दोस्तों। तो उसके लिए हमारा सिंपल सा एकदम तरीका होता है कि अनुपात का मतलब मैंने आपको बताया था बटे ए बटे बी, और इधर हो गया सी बटे डी। और समानुपात का मतलब हो जाता है दोस्तों बराबर। इस कॉन्सेप्ट को रखकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गया 2 अनुपाते 5 समानुपाते 6 अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, 2 अनुपाते 5 समानुपाते 6 अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह। एक क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 7 अनुपाते 13 समानुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह अनुपाते 26। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं। चार मॉडल है तो 4 प्रकार है, तो चारों क्वेश्चन हम ट्राई कराएंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे हमारा 2 अनुपाते 5 है, मतलब ए का मान 2, बी का मान 5, सी की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू आपसे पूछ ली है। आपको इसी कॉन्सेप्ट पे रखना है दोस्तों। ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू को आप डी ही रखिए। अब तिर्यक गुणा करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2d बराबर 30। 2d और 6 पंजे 30। अब 2 से 30 को काटते हैं, d बराबर 15, अर्थात d की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 15 हो जाएगी। इसी तरीके से a की वैल्यू 13 अर्थात b की वैल्यू 13, c की वैल्यू पूछा है, d की वैल्यू दोस्तों 26। हम फिर कॉन्सेप्ट रखते हैं 7 बटे 13 बराबर c बटे 26। अब दोस्तों क्या करना है? तिर्यक गुणा करना है। तो 7 गुणे 26 बराबर 13 गुणे c। 13 से 26 कटा 2 और 7 दूनी 14। c की वैल्यू हो गई दोस्तों 14। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह अनुपाते 9 समानुपाते 3 अनुपाते 13। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों बारह अनुपाते 25। 7 अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह समानुपाते 12 अनुपाते 25। दोस्तों, इसमें किसका किसका वैल्यू पूछा है ये देखना है। तो सबसे पहले वाले का पूछा है तो ए की वैल्यू पूछा है और बी, सी और डी दे दिया है। अब क्या करना है दोस्तों? a बटे 9 बराबर 3 बटे 13। तिर्यक गुणा करते हैं दोस्तों, तो 13a बराबर 27, a बराबर 27 बटे 13, a की वैल्यू हो गई दोस्तों 27 बटे 13। इसी तरह से जब यहां पर आएंगे तो b की वैल्यू आपसे पूछा है, a c d दे दिया गया है दोस्तों। तो a बटे b मतलब 7 बटे b करते हैं और उसके बाद 12 बटे 25। अब दोस्तों फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 25 सत्ते 275, 175 और 12 b, और 12 को इधर लाएंगे तो 175 बटे 12, 12 b की वैल्यू हो गई दोस्तों। इस तरह से हमारा आंसर हो गया समानुपात के पहले टॉपिक पर। अब हम समानुपात का दूसरा टॉपिक अगले दिन आपका ये टॉपिक है, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों?
संपत्ति पर आधारित अनुपात के प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। दोस्तों अगला टॉपिक है, यदि ए बी सी तीन समानुपाती हो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी ये फार्मूला होता है दोस्तों, ए बी सी तीन समानुपाती हो तो। अब देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन कैसे आता है, 4 तथा 8 का तृतीयानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आता है, 3 तथा 6 का द्वितीयानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन में लिखा, अभी एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। अब दोस्तों 4 तथा 8 का तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती को हम बी कहते हैं, ये होता है प्रथमानुपाती, बी होता है द्वितीयानुपाती और सी होता है दोस्तों तृतीयानुपाती, ए बी और सी। अब दोस्तों यहाँ पे तृतीयानुपाती है तो सी की वैल्यू आपसे पूछी है, और जो पहले स्थान पर आता है वो ए और जो दूसरे स्थान पे आता है वो बी हो जाता है। दोस्तों सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, यही फॉर्मूला यूज करना है। बी की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर बराबर 4c रखेंगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 64, और 4 इधर आया 4 बराबर सी, 4 से कटा 16 हो गया तृतीयानुपाती 16। तृतीयानुपाती दोस्तों 16 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कुछ है नहीं दोस्तों इसमें, बहुत इजी है। अब देखिए 3 तथा 6 का द्वितीयानुपाती हमने बी को बताया, अर्थात बी की वैल्यू पूछा है, और ये ए और ये सी हो गया दोस्तों। तो हमारा फॉर्मूला था बी स्क्वायर बराबर ए सी, अर्थात ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 6, बी स्क्वायर बराबर 18 हो गया। बी स्क्वायर बराबर 18, तो बी बराबर √18। अब इसका मान अगर निकाल दें तो 3 करड़ी में 2 हो जाएगा दोस्तों, बी की वैल्यू हो जाएगी 3 करड़ी में 2। ये दोस्तों 4, 8 का तृतीयानुपाती, 3, 6 का द्वितीयानुपाती हो गया। अब हम प्रथमानुपाती के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 7 तथा 21 का प्रथमानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, जब 7 तथा 21 का प्रथमानुपाती होगा तो प्रथमानुपाती मतलब ए की वैल्यू आपसे पूछा है, बी और सी की वैल्यू आपको दे दिया है। फॉर्मूला यही यूज करेंगे दोस्तों, बी का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर बराबर 7 गुणे ए कर देंगे, या ए गुणे 7 कर देते हैं हम, ए गुणे 7। अब 21 का स्क्वायर दोस्तों 441 और बटे 7 बराबर ए हो गया। 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, या सॉरी 7 छंग 42 और 7 तिरिक 21। प्रथमानुपाती दोस्तों कितना हो गया 61 हो गया। ये था दोस्तों हमारे समानुपात पर 2 सिंपल से स्टेप, और इसी 2 सिंपल स्टेप से आपसे क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं। और अब अगले टॉपिक पर दोस्तों हम बढ़ेंगे, और वो टॉपिक होगा दोस्तों संपत्ति पर। संपत्ति का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो हम उस पर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों पर चर्चा करते रहेंगे। साथ ही दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।